ऑल फ्रेंड्स स्टूडेंट सभी का आज की क्लास में एक बार स्वागत है। पूर्व वीडियोज के अंदर हम लोगों ने जो फलनों की डिफरेंटेशन डेरिवेटिव्स पढ़े थे उनमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स फंक्शन पढ़ लिया था। अब आगे उसी क्रम में अपन एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आप सभी रेडी हों नोटबुक और पेन के साथ एंड पूरा ध्यान इधर देने की कोशिश करें। तो अपना नया टॉपिक है आज का कि अस्पष्ट फलनों का अवकलन। लेकिन डियर स्टूडेंट, अस्पष्ट फलन क्या होता है पहले इसको समझना अनिवार्य है। अस्पष्ट फलन वो फलन होते हैं जिनमें दोनों वेरिएबल x एंड y अर्थात ये दोनों चर विद्यमान, लेकिन जब अपन उस फलन को किसी एक चर के रूप में व्यक्त करना चाहें अर्थात पक्षांतरण करना चाहें तो वो पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं होगा, नहीं तो x के सापेक्ष होगा नहीं y के। तो ऐसे फलनों को हम कहते हैं अस्पष्ट फलन। और अस्पष्ट फलनों का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तब सभी पदों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए और अवकलन करने के पश्चात dy अपॉन dx के पदों को एक तरफ पक्षांतरण, शेष पदों को एक तरफ पक्षांतरण करके dy अपॉन dx का मान निकाला जाता है। तो आइए अपन इस प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा है। एग्जाम्पल नंबर 9 का फर्स्ट, x के सापेक्ष अवकलन कर। आप यहाँ पर देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में सभी पदों में या तो x और y अथवा अचर पर, तो यहां पर किसी भी एक चर के सापेक्ष इसका पक्षांतरण संभव नहीं है। करके देखिए आप नोटबुक में, लेकिन नहीं होगा, इसलिए यहां पर इसे अस्पष्ट फलन कहते हैं। और इसका अवकलन करने के लिए x के सापेक्ष अवकलन देखिए कैसे करते हैं। सभी पदों का करें, dy अपॉन dx पहले पद का प्लस dy अपॉन dx दूसरे पद का प्लस dy अपॉन dx तीसरे पद का और चौथे पद का भी dy अपॉन dx इक्वल पांचवा पद राइट हैंड में है dy अपॉन dx 81। अब अवकलन करना है, अभी तो अवकलज रूप में लिखा है, अब अवकलन करेंगे। फर्स्ट का x के सापेक्ष करेंगे सूत्र की सहायता से, तो घात पहले आएगी एक घात कम हो जाएगी, प्लस इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर दोनों फलन गुणा में हैं, दोनों वेरिएबल गुणा में हैं, तो आप फर्स्ट को छोड़ दें, सेकंड का अवकलन y का अवकलन होगा dy अपॉन dx प्लस फिर सेकंड को छोड़े y को और फर्स्ट का अवकलन x स्क्वायर का करेंगे तो कितना होगा 2x, इसका अवकलन हो गया। इसी प्रकार प्लस इसमें भी अवकलन आप गुणन नियम की सहायता से करेंगे, मल्टीप्लाई जो ला है उसके अनुसार ही होगा। फर्स्ट को छोड़ दें, सेकंड का अवकलन 2y लेकिन y का dy अपॉन dx प्लस सेकंड को छोड़ें और फर्स्ट x का अवकलन 1 होता है प्लस फोर्थ पद में y क्यूब है, y क्यूब का करेंगे 3y स्क्वायर लेकिन y का करेंगे dy अपॉन dx इक्वल 81। अचर है, अचर का अवकलन 0, अवकलन हो चुका है। अब इसके बाद में देखिए dy अपॉन dx के कितने पद हैं इसमें,
तीन पद है, तीनों पदों में से dy अपॉन dx सार भी लिया, तो यहां पर बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहां पर बचा हमारे पास 2xy, इस पद में शेष बचेगा 3y स्क्वायर, और शेष जो विदाउट dy अपॉन dx पद हैं उन सभी को राइट हैंड में पक्षांतरण, ये विदाउट dy अपॉन dx पक्षांतरण, इसका भी पक्षांतरण होगा 2xy, इसका भी पक्षांतरण होगा, ये विदाउट dy अपॉन dx के तीन पद और dy अपॉन dx के भी तीन पद, इनको लेफ्ट में रखा, इनको राइट में पक्षांतरण। अब dy अपॉन dx के सापेक्ष पक्षांतरण करें तो ये तीनों पदें भाग में जाएंगे, लेकिन ऊपर तीनों पदों में ऋण चिन्ह सार्व है, सार्व लेने पर हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस प्लस 2xy, क्योंकि ऋण सार्व ले लिया, प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। इस प्रकार से अस्पष्ट फलनों का अवकलन किया जाता है। अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 10, dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए, और ये 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको चार पद दिखाई दे रहे हैं, चारों में दोनों वेरिएबल भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष पक्षांतरण नहीं होगा, स्पष्ट रूप से नहीं होगा, इसलिए इसे कहते हैं अस्पष्ट फलन। और अवकलन करने के लिए आपको वही कार्य करना है, सभी पदों का dy अपॉन dx, पहले पद का, दूसरे पद का भी dy अपॉन dx, तीसरे पद का भी dy अपॉन dx, tan x, चौथे पद का भी dy अपॉन dx। अब अवकलन करते हैं, इसका करेंगे गुणन नियम से, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का अवकलन dy अपॉन dx प्लस सेकंड को छोड़ा, फर्स्ट का अवकलन करेंगे x का, x के सापेक्ष तो फलन होगा, प्लस y स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2y, लेकिन y का भी करना पड़ेगा इसमें, श्रृंखला नियम, इक्वल tan x का अवकलन sec स्क्वायर होता है, एंगल x है तो x होगा, x का x के सापेक्ष 1 होता है, यदि यहाँ y होता तो sec स्क्वायर y इंटू dy अपॉन dx होगा, प्लस y का करेंगे x के सापेक्ष तो dy अपॉन dx ही होगा। अब dy अपॉन dx को पक्षांतरण कर लें, दो ही पद हैं, dy अपॉन dx, एक पद आपका ये था, इसको इधर लाएंगे माइनस dy अपॉन dx, विदाउट dy अपॉन dx वाले पद राइट हैंड में पक्षांतरण करें, माइनस y, इन सब में dy अपॉन dx साथ लिया, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल sec स्क्वायर x माइनस 1, dy अपॉन dx के सापेक्ष पक्षांतरण करके आंसर ज्ञात कीजिए, sec स्क्वायर x माइनस 1 y अपॉन ये बाहर में चला जाएगा x प्लस 2y माइनस 1। तो इस प्रकार से अस्पष्ट फलनों का अवकलन आप लोग निकाल सकते हैं। यदि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो कम से कम सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, व्यूज भी दें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है लघुगणकीय अवकलज, लॉगरिथमिक
डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। आप लोग वैसे अवकलन करना तो सीख चुके हैं भाई, सूत्रों की सहायता से और फलनों को खोलने के लिए उनके नियमों का भी उपयोग किया जाता है। लेकिन अब आता है कि अवकलज की सहायता से, अर्थात इसका एप्लीकेशन कैसे करें लोग का। कुछ फलन ऐसे होते हैं जो कि दो या दो से अधिक फलनों के गुणज रूप में, यानी दो या तीन फलन मल्टीप्लाई रूप में और उनका अवकलज करना हो, या फिर कुछ फलन ऐसे होते हैं जो घात रूप में हो, यानी फलन के ऊपर फलन ही घात में हो। तो ऐसे फलनों का अपन नियम और सूत्रों से, सामान्य प्रक्रिया से, सिंपल जो क्रिया कर रहे हैं उससे नहीं हो, उससे करोगे आप उलझेंगे। इसलिए ऐसे फलनों का अवकलज करने के लिए ही हम लोगरिथमिक डेरिवेटिव का प्रयोग करते हैं। अतः लघुगणक के अवकलज के लिए कौन से, या तो दो या दो से अधिक फलन इस तरह से गुणा में हो तो हम अवकलज का प्रयोग करेंगे, या फिर दूसरा यह है कि दो या दो से अधिक फलन घात रूप में हो, जैसे कि इसकी घात, इस फलन की घात x का कोई फंक्शन है और इसकी घात x के रूप में ही कोई अन्य फलन है, तो फिर इस टाइप के कोई भी फंक्शन हो यानी क्वेश्चन हो तो हम इसका प्रयोग करके ही अवकलन आसानी से कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल के रूप में अपन लें तो एग्जांपल नंबर 11 में फर्स्ट एग्जांपल है x की पावर x का x के सापेक्ष। जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर फलन को देखिए आप घात रूप में, घात के ऊपर घात, चर के ऊपर चर घात, तो फिर इस फलन को तो हम इस रूप में व्यक्त करेंगे। अगर इस रूप में व्यक्त करेंगे तो लघुगणक का प्रयोग करना पड़ेगा। लघुगणक के प्रयोग का अर्थ होता है कि दोनों पक्षों का लघु लें और दोनों पक्षों का लघु लेकर के और आप x के सापेक्ष अवकलन कर दें। अवकलन करते ही आपका अवकलन हो जाएगा। सूत्र व नियम का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा, लेकिन लघु लेने से आसानी से अवकलन। तो आइए देखते हैं अपन। सबसे पहले इस फलन को अपन मानेंगे, माना y पर x की पावर x। दोनों पक्षों में लघु लें। जब भी लघु लिखेंगे तो लघु का आधार हमेशा e होगा। लघु लेने पर दोनों पक्षों में लेना है तो लघु आधार y, यहां भी लघु आधार e x की पावर x, या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं लघु आधार e y x लघु आधार e x। संख्या के ऊपर घात हो तो घात लघु से पहले आ जाती है, ये लघु का सूत्र है log e n की पावर n। लोगों के प्रसार सूत्रों को आप देखिए जो कि आपने पूर्व कक्षा में पढ़े थे। इस सूत्र का प्रयोग करने से ये हो। अब x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करें इसका x के सापेक्ष, तो ये log y है। log का अवकलन 1 संख्या, संख्या या y है, लेकिन y का भी करना पड़ेगा, dy/dx इक्वल। अब इसके बाद में यहां पर दोनों फलन गुणा में हैं और गुणा में है तो गुणन नियम के प्रयोग से ही अवकलन होगा। तो गुणन नियम का प्रयोग करें, फर्स्ट को छोड़ दें आप, सेकंड का अवकलन करें और सेकंड log x है। log x का x के सापेक्ष 1/x होता है, प्लस सेकंड वाले फलन को छोड़ दें, सेकंड वाला फलन log x है। x का अवकलन कर दें, x का अवकलन 1 होता है। अवकलन हो गया,
या फिर इसको सिंपल तरीके से अपन यूं लिख सकते हैं 1/y dy/dx इक्वल x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा प्लस log ex, या 1 को भी हम ये लिख सकते हैं log e प्लस log आधार ex, क्योंकि किसी भी log में आधार और संख्या बराबर हो तो उस log का मान 1 होता है। ये अपने पास एक सूत्र है log आधार tan इक्वल 1, अर्थात आधार में संख्या बराबर हो log में तो उस log का मान 1 होता है। तो 1 के स्थान पे ये लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक सूत्र और है कि log mn दो संख्या गुणा में हो तो उसे हम लिखते हैं log m प्लस log n, यहां भी आधार e है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं log आधार e संख्या e इंटू x, ये हमें प्राप्त हुआ 1/y dy/dx इक्वल, या dy/dx बराबर y गुणा में चला जाएगा पक्षांतरण करने पर ex, या फिर y का मान वापस रखें, y का मान तो ये है तो x की पावर x log आधार ex, ये हमें dy/dx प्राप्त होगा। ये है लघु गणक की सहायता से अवकलन करना। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट प्रश्न और देख लेते हैं कि लघु गणक का प्रयोग हम कैसे प्रश्नों में करते हैं। तो अपन नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में इसी का थर्ड प्रश्न देखते हैं, एग्जांपल नंबर 11 का, और ये थर्ड प्रश्न है अपने पास x की पावर log आधार ex का x के सापेक्ष अवकलन। इसमें भी अपन वही मानेंगे y पर x की पावर log आधार ex दोनों पक्षों का। अब यहां देखो आप, एक फलन बहुपद है और घात के रूप में लोगरिथमिक फंक्शन है, तो घात में भी फलन आधार में भी फलन, घात के ऊपर घात, तो ऐसे में हम लघु गणक का प्रयोग करेंगे। दोनों पक्षों में log लेने पर जब log लेंगे तो log y इक्वल log आधार e x की पावर log आधार ex, या log आधार ey इक्वल, इसमें ये पहले आ जाएगी, अभी सूत्र का प्रयोग किया था x इंटू log आधार ex। भाई संख्या के ऊपर घात होती है वो log से पहले आ जाती है, और log से पहले इसको लिखेंगे तो आगे भी यही बचेगा। अब x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका होगा 1/y y का dy/dx। इनमें गुणन नियम का प्रयोग करें, फर्स्ट को छोड़ दें और सेकंड का अवकलन करेंगे तो 1/x प्लस सेकंड वाले को छोड़ दिया, फर्स्ट वाले का अवकलन 1/x, या फिर 1/y dy/dx इक्वल 1/x log ex प्लस 1/x log ex। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2/x log ex। इसके बाद में dy/dx पक्षांतरण करें तो y को पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में जाएगा 2y/x log आधार ex। y का मान रखते हैं
y का मान देखिए आप क्या है, x की पावर log आधार dx बटा x इंटू log ex, या फिर इसको हम ये x की पावर नीचे भी x, नीचे वाले x को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात 1 है जो ऋणात्मक हो जाएगी, 2 इंटू एक्स की पावर log आधार ex माइनस 1 इंटू log आधार ex। यानी लास्ट अपन जब तक क्वेश्चन हल होता है आप हल करेंगे। ये लघुगणक के प्रयोग से अवकलज डेरिवेटिव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 13, dy अपॉन dx कर दो। y इक्वल रूट के अंदर एक फलन दिखाई दे रहा है जिसमें इन्फिनेटिव टर्म्स हैं, पदों की संख्या अनंत की ओर। तो आप ये देख रहे हैं कि जब इस तरह से कोई पद अनंत की ओर हो तो उसका मान y है। यदि अपन इसमें फर्स्ट नंबर के पद को हटा दें तो शेष पद भी तो वैसे ही दिखाई देंगे जैसे कि पहले था, अर्थात पहले का मतलब y, तो इन सब पदों के स्थान पे y लिख सकते हैं नहीं, इसलिए हम इसे लिखेंगे y बराबर रूट। फर्स्ट पद तो हमने लिख दिया लेकिन शेष पद भी तो वैसे ही है, अनंत पदों का और छोड़ नहीं है, अर्थात इसका मान y। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर इधर रूट हट जाएगा x प्लस y। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, जब अवकलन करेंगे तो y स्क्वायर का अवकलन होगा 2y, लेकिन y का भी तो x के सापेक्ष करना पड़ेगा। इसका अवकलन करेंगे योग नियम से, पहले x का अवकलन 1 होगा, y का करेंगे तो dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx के दोनों पदों को पक्षांतरण करना, माइनस dy अपॉन dx इक्वल पद, इन दोनों में से dy अपॉन dx से सार लेते हैं तो अंदर बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल पद, अर्थात dy अपॉन dx बराबर हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन 2y माइनस 1, ये इसका अवकलज होगा। तो कुल मिलाकर के अपने पास दो टॉपिक्स आज पढ़े जिसमें अस्पष्ट फलन और लघुगणकीय अवकलज थे, और दोनों प्रकार के प्रश्नों को हल करना भी अपन ने सीखा, आपके समझ में भी आया होगा। तो कम से कम आप लोग अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो, और नेक्स्ट वीडियो में अपन पुनः नए उमंग के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।